नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल दबीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर से, जहाँ पर होली तनाज़े के बाद पेश आए तसादुम के वाक़े में एक मउम्मर मुस्लिम शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हालांकि मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है, मगर जनूबी हिंद में ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में इस तरह के वाक़यात में मुसलमानों पर जुल्म व सितम, सब व सितम के वाक़यात में तेज़ी के साथ इजाफ़ा होता जा रहा है। हम मुसलसिल देख रहे हैं, जब कभी भी रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, होली, दिवाली हो, इस मौके पर मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया जाता है। हालिया दिनों में हमने देखा, होली के मौके पर पेश आए तनाज़े में एक मुस्लिम नौजवान को हलाक कर दिया गया। उसके बाद दिल्ली में एक वाक़या पेश आया, मामूली से झगड़े पर मुसलमानों के रद्द अमल में एक गैर मुस्लिम नौजवान की मौत हो गई, मगर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम के मकान को दिल्ली में मुनहदम कर दिया था। उत्तर प्रदेश में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। अब देखना ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ हुकूमत भी ये गोली मार कर मउम्मर मुस्लिम शख्स को हलाक करने वाले मुलजिमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, क्या उनके भी घरों को, उनके भी कारोबारों को मुनहदम करेगी। ये एक अहम सवाल है, मगर उससे क़ब्ल ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ये तो इस कदर नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है जनूबी हिंदुस्तान में फैल गई है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसको किस तरीक़े से रोका जा सकता है? क्या जनूबी हिंदुस्तान मख़सूस मज़हब के लोगों के वालों के लिए ही रह जाएगा? वहाँ पर अक़लियतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी आने वाले दिनों में? क्या इस मंसूबे के तहत शुमाली हिंदुस्तान को फ़रोग़ दिया जा रहा है? ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में भी इस तरीक़े के वाक़यात एक मामूल बन गए हैं। तो क्या शुमाली हिंदुस्तान को इसी तर्ज पर, इसी नहज पर फ़रोग़ दिया जा रहा है कि वहाँ पर आने वाले दिनों में किसी अक़लियती बरादरी के कोई लोग वहाँ पर नहीं रहे? इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन ये यूपी का ये वाक़या बड़ा ही जो है दर्दनाक है। कहा जाता है कि जो है होली के दिन एक रंग फेंकने पे जो है झगड़ा हुआ था। एक नौजवान और जो है पिंकल पांडे और जो है आस मोहम्मद के बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था, और जो है दोनों के बीच में ज़बरदस्त जो है गर्मा गर्म बहस हुई थी। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो है पिंकल पांडे ने आस मोहम्मद के बच्चों को जो है मज़हब के हवाले से जो है रिमार्क किए थे, जिसके बाद जो है बीच में बहरहाल जो है मामले को बीच में जो है लोगों ने बीच बचाव करके ख़त्म किया था। लेकिन अब अफसोस का मकाम ये है कि यही मामला फिर से जो है गरमाया, और आज जो ताज़ा बहस हुई उस बहस में आस मोहम्मद को उस पिंकल पांडे ने 22 साला नौजवान ने गोली मारकर हलाक कर दिया। देखिए 60 साला जो है एक आस मोहम्मद 60 साला एक बुज़ुर्ग हैं, उन पे जो है उनको जो है गोली मार के शहीद किया गया है। तो ये यकीनन ज़बी साहब आपने जो सवाल किया है कि आखिर क्यों जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भड़काई जा रही है, तो उसका एक ही जो है नतीजा समझ में आता है कि बीजेपी को सिर्फ़ इक़्तिदार चाहिए, और बीजेपी का एहसास ये है या बीजेपी ये समझती है कि उसको इक़्तिदार होना है तो उसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है हिंदुओं में नफ़रत पैदा करनी होगी और भड़काना होगा हिंदुओं को मुसलमानों के हवाले से। देखिए, हम देखते हैं कि हालिया दिनों दिल्ली के उत्तम नगर में जो वाक़या हुआ था, रवि साहब आपने भी देखा कि उस वाक़े में होली में खातून पे रंग फेंकने के बाद जो है झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा गुब्बारा जी 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 बिल्कुल झगड़ा हुआ था, उसमें जो है एक नौजवान की मौत हुई थी। तो जो मतलब इस वाक़े को लेके जिस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया जा रहा था, और जिस तरीके से देखिए इत्तेफाक ये था कि जो है
इस झगड़े में जो लोग थे वो मुसलमान थे और जिसको पीटा गया था वो गैर मुस्लिम था और मारपीट में उसकी मौत हो गई थी। यहाँ जो है इक़दाम क़त्ल या क़त्ल करना या मनसूबाबंद क़त्ल ऐसा कुछ नहीं था। मारपीट में कहीं से जो है उसके बड़ा जो है बहुत गहरा ज़ख्म आया और उसकी मौत हो गई इस नौजवान की। तो उस पे आपस के झगड़े को लेके पूरे यूपी में माहौल कशीदा कर दिया गया था और हर तरफ से आवाज़ें उठ रही थी कि जिस तरह योगी के यूपी में जो है घर गिराए जाते हैं, उसी तरह दिल्ली में भी उस नौजवान को मारने वाले मुलजिमीन के घरों को गिराया जाना चाहिए। देखिए, अब तक वहाँ पे 8 से ज़्यादा जो है लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, कत्ल के मामले में गिरफ़्तार किया गया है, जबकि ये कत्ल का मामला नहीं था। ये इक़दाम क़त्ल के जो है दायरे में आ सकता है, ये इस दायरे में आ सकता है कि बिला इरादतन क़त्ल के दायरे में आ सकता है, लेकिन बाज़ाब्ता कत्ल की जो है दफ़ात के तहत 8 से ज़्यादा उसको रंग देने की कोशिश की गई है इंतज़ामिया की बिल्कुल जानिब से, दिल्ली इंतज़ामिया की जानिब से। जी वो सारे वाक़िया को फ़िरक़ेवाराना रंग देने की बिल्कुल कोशिश की गई। बिल्कुल देने की कोशिश क्या की गई, सीधा इसको फ़िरक़ेवाराना बनाया गया और फिर जो है उनके घर भी, मेन मुलज़िम नंबर 1 का घर के कुछ हिस्से तो गिरा दिए गए थे, उसी दिन गिरा दिए गए थे। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि जो है समाज के बीच में एक तो जो है ये तनाव की फ़ज़ा पैदा की जा रही है और अलमिया ये है कि जहाँ बीजेपी की सरकार इक़्तिदार में, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस बहुत ही भयानक जानिबदाराना जो है रवैया अपना रही है। जानिबदाराना कार्रवाइयाँ, खुलेआम जानिबदाराना कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। यूपी में तो बच्चा बच्चा यूपी का ये बोलता है, यूपी के मुसलमान ये बोलते हैं कि गलती हमारी नहीं होगी, गलती सामने वाले की होगी, खुली गलती होगी, खुली गुंडागर्दी होगी, खुला जो है वो लोग जुर्म करेंगे, खुला जो है मारपीट करेंगे, लेकिन मुकदमा दर्ज होंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़। मज़लूम भी मुसलमान है, मुकदमात का सामना भी मुसलमान करेगा। इस तरह के हालात वहाँ पे बनाए जाते हैं। अब देखिए, गाज़ियाबाद जो है यूपी ही में आता है, गो के है ये दिल्ली का हिस्सा, दिल्ली के इलाकों में इसका शुमार होता है, लेकिन ये है यूपी का इलाका है ये गाज़ीपुर। यूपी की पुलिस जो है इसमें जो है गाज़ीपुर में आती है। अब ये कहना ये है कि जो है इस सिलसिले में गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जो है इस मामले को कैसे डील करती है। वैसे जिस तरह की नफ़रत जो है फैलाई गई है या फैलाई जा रही है, जिस तेज़ी से देखें यूपी में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, अगले साल इलेक्शन होंगे इब्तिदाई जो है दिनों में अगले साल के, तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे नफ़रत के एजेंडे को बहुत तेज़ी से प्रमोट किया जा रहा है। यकीनन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मुश्तमिल जराइम के वाक़यात में तेज़ी के साथ इजाफ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन आपको बता दें, हालिया दिनों में बिहार में रोशन खातून के ऊपर हमला किया गया। नामालूम अफराद ने उन्हें रोशन खातून को मुबैना तौर पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वाक़या है बिहार का। उसके बाद राजस्थान में एक ट्रक ड्राइवर आमिर खान को के साथ मारपीट की गई, उसकी खड़ी हुई पार्क की हुई गाड़ी को तबाह कर दिया गया। और फिर उनैस खान 13 साला उत्तर प्रदेश के ज़िक्र किया आपने अभी, सज्जाद साहब ने भी और मैंने भी अपने बातचीत में कहा, 13 साल के उनैस को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। दोस्तों ने हालत रोज़ा में, जब रोज़ा था वो नौजवान, वो बच्चा जो नौनिहाल जो है 13 साल का कम उम्र लड़का जो है उनैस खान, वो उसको हालत रोज़ा में गोली मार दी गई। तो ये जराइम है। ये जैसा कि मैंने कहा, शुमाली हिंद में इस तरीके के वाक़यात मामूल बन गए, एक सिलसिलेवार ये चल रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। अगर बिहार से राजस्थान तक, गुजरात को भी हम उसमें शामिल करते हैं, देखें तो आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के वाक़यात वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं। और उसमें यही है कि कहीं पर रोशन खातून को मारा पीटा जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है, हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ट्रक ड्राइवर आमिर फ़िरक़ा परस्तों के और हुजूम के निशाने पर, तो कहीं दोस्तों के निशाने पर उनैस खान, मासूम उनैस खान है। तो हकीकत ये है कि जिस तेज़ी के साथ नफ़रत को फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है, ये निहायत ही काबिल तशवीश है। जी तजासा कि देखिए कितनी
अलमनाक बात है कि रोशन खातून एक मुसलमान खातून हैं, मधुबनी ज़िले बिहार की रहने वाली हैं। उन्हें जो है एक मसले के बाद, एक तनाज़े के बाद जो है उनको जी मदद के लिए वो गई थी वहाँ पर। जी बिल्कुल। देखिए, उनको जो है खंभे से बांधा जाता है और उनको जो है गाय का पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जाता है, शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता है और उनको इतना पीटा जाता है, इतना मारा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। तो यकीनन देखिए, जिस जिस तरीके से आमिर खान की मौत की, उनैस खान की मौत की, जो है रोशन खातून की मौत की, बिहार और यूपी में हम हालात देख रहे हैं। ये सारे हालात अब यहाँ अहम बात यह है कि होली के मौके पे बहुत सारे वाक़यात जो है इस तरह के देखने में आए हैं। पथराव किया गया मुस्लिम बस्तियों में, मुसलमानों को टारगेट किया गया। देखिए, यूपी में तो होली से पहले जो है मस्जिदों को ढक दिया गया था, शामियानों से मस्जिदों को पुलिस ने ढक दिया था और मुसलमानों को वार्निंग दी गई थी पुलिस की जानिब से। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई जो है मस्जिद में नज़र नहीं आएगा, कोई जो है मस्जिद के बाहर नज़र नहीं आएगा, कोई मुसलमान जब जुलूस जा रहे होंगे होली के या फिर रंग खेल रहे होंगे तो वहाँ नज़र, मतलब ये कि सारी पाबंदियाँ मुसलमानों के लिए थी। और जो रंग खेलते हैं, जो शर पसंदी करते हैं, जो शरंगेज़ी करते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, उनको पूरी तरीके से आज़ाद छोड़ दिया गया था। और उन्होंने होली नहीं खेली बल्कि इंसानियत का नंगा नाच देखने में आया है। तो अफसोस का मकाम है कि जब जब जो है उनके त्यौहार आते हैं, उनके मजहबी जुलूस आते हैं, तो तब जो है हालात ख़राब होते हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कत्ल के वाक़यात पेश आते हैं। अलमिया ये है कि पत्थर वही लोग मारेंगे और गिरफ़्तार मुसलमान होंगे, और कहा यह जाएगा कि पहले मुसलमानों के महल्ले से पत्थर आया था, इसीलिए ये माहौल बिगड़ा। मतलब माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी भी मुसलमानों से पे डाल अक्सर दी हमने जाता है। देखा है ये नारंगी अंडे, जिसको जी मैं अक्सर कहता हूँ जी नारंगी अंडे, जो है हर त्यौहार पर, जी वो रामनवमी हो या फिर हनुमान जयंती हो या फिर होली का जुलूस वगैरह हो, जी ये मसाजिद के सामने खड़े होकर इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाते हैं, जी इश्तियाल अंगेज़ गाने डीजे बजाते बजाते हैं। हैं, इश्तियाल अंगेज़ डीजे बजाते हैं और फिर हुल्लड़ मचाते हैं। जी उसके बाद फिर कहीं से कुछ उनकी तरफ से ही कुछ एक आधा पत्थर आता है और इल्ज़ाम मुस्लिम बस्तियों पर, मुसलमानों पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा उस बस्ती को फिर दोबारा गाज़ा बनाने की तैयारी जी यूपी हुकूमत करती है, वहाँ पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। हालांकि बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी रियासत उत्तर प्रदेश के एक वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लेते हुए सरजनिश की थी हुकूमत उत्तर प्रदेश की, और इंतबा दिया था, वार्निंग दी थी, कहा था कि प्रियर नोटिस से पहले कार्रवाई से कबल नोटिस देते हुए मौक़ुफ़ वाज़े करने का मौका फ़राहम करने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात को बालाए ताख रख कर एक बाजू करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत हो या फिर दिल्ली की हुकूमत हो, रास्त कार्रवाइयाँ कर रही है और जुर्म साबित होने से कबल ही उनके वो जो मतलब मुलज़िमीन हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उनके मकानात को, उनके दुकानात को ढाने का काम किया जा रहा है। सजा साहब ने भी पूरी तफसीलात बयान की और ये काबिल अफसोस है कि देखिए आप, हम रोशन खातून का बिहार का हमने तस्करा किया, राजस्थान के भिवंडी से मैं आमिर खान का, और लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ से उनैस खान का, हम 3 मुकामात थे। यहाँ हालांकि बहुत सारे वाक़यात पिछले 1 महीने में बहुत सारे वाक़यात ऐसे रोनुमा हुए हैं। वक्त की तंगी है, इसलिए हम तमाम वाक़यात को समेट कर कोशिश ये कर रहे हैं कि सियासत टीवी के नाज़रीन को ये सारी तफसीलात से आगाह करें और ये समझने की कोशिश करें कि शुमाली हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। क्या शुमाली हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के दीगर इलाक़ों से काट कर एक अलग मुल्क बनाने की हिंदुत्वा ताकतें जो है तैयारी कर रहे हैं? क्या वहाँ पर गैर मौलाना हिंदू राष्ट्र क़ायम करने का तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में शुमाली हिंदुस्तान में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं होगी, बाकी नहीं रहेगी? ये तमाम किस्म के सवालात इन वाक़यात के बाद हमारे जहनों में उठ रहे हैं और हम ये हुकूमत से जानना चाहते हैं
चाहते हैं, मरकज़ी हुकूमत से जानना चाहते हैं, मरकज़ी हुकूमत इस तरह के वाक़यात पर खामोश क्यों है। हालांकि हमारा सवाल वो तमाम फ़िरक़ा परस्तों की सरपरस्ती करने वाले कायदीन से हमारा ये सवाल है। फिर भी हम बिल्कुल। हिंदुस्तान की जमहूरियत को मलहूज़ रखते हुए, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर, आइन पर यकीन के साथ, इस मुल्क की अदालतों पर यकीन के साथ हम सवाल कर रहे हैं मरकज़ी हुकूमत से, क्या शुमाली हिंदुस्तान में इस तरीक़े के वाक़यात, फ़िरक़ा परस्ताना वाक़यात, हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात, मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़यात को रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है, ये एक अहम सवाल है। नाज़रीन, हम रुख करते हैं पौंडीचेरी का, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बड़े ही शिद्दत के साथ, ज़ोर व शोर के साथ इस बात की मुखालिफत की है कि पौंडीचेरी में तश्कील दिए गए नए वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान लोगों को शामिल किया गया, इसकी मुखालिफत की है। हालांकि इसमें जो है एक बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट है जिसको आरएसएस का बहुत ही कट्टर हामी कहा जाता है। उनका नाम मैं समझता हूँ गालिबन, ठीक आगे चलकर मैं उनका नाम भी बताऊंगा आपको। यकीनन एक इक़दाम है सीपीआई की जानिब से, सीपीआई इसकी मुखालिफत कर रही है और शिद्दत के साथ ये कह रही है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है। जी सजा साहब। जी बिल्कुल, देखिए नया जो है वक्फ बोर्ड वहाँ पे तश्कील दिया गया और इस वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम जो है शामिल किए गए, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसमें एक आरएसएस का, कट्टर आरएसएस का सिल्वा गनापति जी, एस सिल्वा गनापति जी, जो एमपी भी है और कट्टर आरएसएस का हामी है, उसको जो है वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है, और ये जो हालिया वक्फ की तरमीमी नया कानून 2025 में जो बीजेपी हुकूमत ने बड़ी जो है प्लानिंग से उसी के तहत ये तक़र्रुर अमल में लाया ये गया, मंजूर किया था बड़ी प्लानिंग से। उसी वक्फ के नए कानून के तहत नया वक्फ बोर्ड बनाया गया है जिसमें 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया है और उन 2 गैर मुस्लिमों में भी एक आरएसएस का कट्टर जो है मेंबर है आरएसएस का। तो यकीनन सीपीआई ने जो है इस सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की है। देखिए पुडुचेरी में जो है बीजेपी की हिमायत से वहाँ पे हुकूमत कायम है, वो जो है मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम छोटा सा जो है इलाका है, छोटी सी रियासत है, बिल्कुल छोटी सी जो है रियासत है। वहाँ पे बीजेपी की क़यादत में इस तरह का जो है फ़ैसला किया गया है, ये बड़ा अलमनाक वाक़या है। हाल ही में देखिए ज़बी साहब, अभी मैं गालिबन मेरा ख़्याल है 10-15 दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी पुडुचेरी गए थे और पुडुचेरी से उन्होंने बड़ी इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की थी। उन्होंने पुडुचेरी से उन्होंने केरला को भी वार्निंग दी थी और तमिलनाडु को भी वार्निंग दी थी उन्होंने। तो बहरहाल जिस तरीके से अब जनूबी हिंद की रियासतों को बीजेपी टारगेट करने की कोशिश कर रही है और वहाँ भी फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत का माहौल बर्पा करने की कोशिश कर रही है, इसी के जो है सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये इक़दाम उठाया गया है। तो बहरहाल सीपीआई ने बड़ी तशवीश ज़ाहिर की है और बड़े ही जो है मुतालबा किया है कि फ़ौरी जो नया वक्फ बोर्ड बनाया गया है उसको डिज़ोल्व किया जाए और वहाँ पे गैर मुस्लिम जो मेंबर बनाए गए हैं उनको जो है मेंबरशिप से हटाया जाए। सीपीआई का कहना है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वक्फ जो मुसलमानों की मौक़ूफ़ा अराज़ी है और उस मौक़ूफ़ा अराज़ी की निगरानी के लिए गैर मुस्लिमों को शामिल नहीं किया जा सकता। ये जो है ये सीपीआई का जो है ये जवाब है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर एतराज़ जताया था, मगर अफसोस के सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अभी भी जो है इस मामले में वाज़ेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ज़ेर इल्तिवा है, हम कह सकते हैं कि वक्फ बिल जो नया कानून बना है वक्फ का, उसके ख़िलाफ़ चैलेंज करते हुए कि देखिए नए कानून को आइन की मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत चैलेंज किया गया था जी, और साफ़ तौर पे कहा गया था कि इस नए कानून में आइन की नफ़ी की गई है, आइन के जो इख्तियारात हासिल हैं उन इख्तियारात की नफ़ी की गई है। ये कहते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हालत की नज़ाकत को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि खामोशी से
इस मामले को इल्तवा में डाल दिया है। जाहिर सी बात है, अगर आप जो है केसेस को इल्तवा में डालना चाहेंगे तो 20-20 साल तक भी केसेस चलते हुए हमने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है कि अदालतें जहां इंसाफ देना नहीं चाहती हैं वहाँ इस तरह से इंसाफ को लटका दिया जाता है। यकीनन अदालतों की, देखिए हकीकत बात यह कि अदालतों की अहमियत और इफादियत भी की साख भी जो है, अदालतों की साख भी शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है, क्योंकि हुकूमतों की जानिब से अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हमने इससे कबल बात की थी रेखा गुप्ता, चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, उन्होंने बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के फ़र्द जुर्म साबित हुए बग़ैर, इल्ज़ाम साबित हुए बग़ैर खाली मुलज़िमीन के मकानात को मुनहदम कर दिया महज इसलिए कि वो मुसलमान हैं। तो ये इस तरीक़े का, हालांकि इस तरीक़े की निज़ामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों की, रियासती इंतज़ामिया की, शहरी इंतज़ामिया की सख्त सरजनिश की है। उसके बावजूद भी और सख्त इंतबाह दिया है इस तरह की कार्रवाइयों पर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के एक वाक़े में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या उसका दोबारा घर बनाने का अखराजात जो है क्या हुकूमत बर्दाश्त करेगी, हुकूमत उठाएगी। एक मुलजिम, एक शख्स को बरी हो किए जाने के बाद, इल्ज़ामात गलत साबित होने के बाद, जब ये बात कार्रवाई हुई थी तो अदालत ने पूछा था यूपी हुकूमत से, इन्हेदामी कार्रवाई में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या उत्तर प्रदेश हुकूमत करेगी। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में इन्हेदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और दिल्ली में भी जारी है, उन तमाम रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है इस तरीक़े की इन्हेदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, रुख करते हैं अब आलमी ख़बरों की तरफ। पहली मरतबा पेंटागन ने इस बात को तस्लीम किया है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान वॉर में जो है अमेरिकी फ़ौजियों का जानी नुकसान हुआ है और वो ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, पेंटागन से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उसमें कहा गया कि बड़े पैमाने पर आदाद व शुमार उसमें नहीं बताए गए हैं, मगर ये कहा है बड़े पैमाने पर हमारी फ़ौजियों का जानी नुकसान हुआ है। और ये भी बताया गया है कि 140 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो है शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। ये पहली मरतबा ये एक ख़बर आई है अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबैन चल रही जंग के हवाले से पहली मरतबा पेंटागन ने इस बात का इंकशाफ किया है। ये तशवीश की बात है। जी, ये देखिए, पेंटागन ने बाज़ाब्ता जो है, पेंटागन के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि 140 सिपाही जो है ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में अमेरिका के 140 सिपाही ज़ख्मी हुए हैं। लातेदाद सिपाहियों की मौत भी हुई है। गो के मरने वाले सिपाहियों की फिगर जारी नहीं किया गया है, नंबर जारी नहीं किया गया है, उसमें इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया। और ज़ख्मियों की जो है मतलब 140 जो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, पेंटागन का ये कहना है कि तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब ये कि वो ये तस्लीम भी कर रहा है कि 140 ज़ख्मी हैं, लेकिन ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल पेंटागन ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में ये जंग जो है तवालत इख्तियार कर सकती है। अगर जंग तवील हुई तो इन अमरीकी सिपाहियों के मरने के भी खदशात ज़ाहिर किए गए हैं और अमरीकी सिपाहियों के ज़ख्मी होने के भी खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। तो यकीनन हम इस पेंटागन के एतराफ़ के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब पेंटागन को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि जिस जंग को उन्होंने जो है वेनेज़ुएला की जंग की तरह जो है आसान समझ लिया था, वो जंग इतनी आसान नहीं है और अब ये जंग पेचीदा होती जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा ख़तरनाक बात यह है ज़बी साहब कि अब इस जंग के हवाले से माहिरीन ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं ये आलमी जंग की जो है शक्ल न अख्तियार कर ले, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया को इस जंग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। और हत्ता कि ज़ेलेंस्की को भी ट्रंप ने ये कहा है कि तुमको भी इस जंग में हमारा साथ देना होगा। अगर फ्रांस आएगा, यूके आएगा, ज़ेलेंस्की आएगा, तो उधर रूस ने कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। और चीन के हवाले से तो पहले से ही कहा जा रहा है कि दर पर्दा चीन ईरान की भरपूर मदद कर रहा है। तो गोया ईरान, चीन, रूस
उधर अमेरिका, इजराइल और जो है यूरोप के कुछ ममालिक मैदान वो में आएंगे। नेटो में शामिल जी तमाम ममालिक को जी अमेरिका अमेरिका का जी यही है। देखिए जी सज्जा साहब, यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया था रशिया जी के मुकाबले में जंग में। जी और नेटो, हालांकि नेटो के दावतनामे पर नेटो का सेंटर कायम जी करने के वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। जी उसके बाद एकाव तनहा ज़ेलेंस्की को छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर दबाव डाला गया जंग बंदी के लिए हवाले से। तो इस तरीके का अमेरिका जिसको जब चाहे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इस्तेमाल करता है फिर छोड़ देता है। जी यहाँ पर आप बात करेंगे जंग का, तो ये जंग तवील चलने वाली है यकीनन। ईरान ने भी ये कह दिया है वाज़े तौर पर कि कोई दूसरा मुल्क फैसला नहीं करेगा कि जंग बंद होगी या जारी रहेगी। इसका फैसला ईरान पर मुनहसर है। जी अमेरिका और इसराइल जंगबंदी की बात करते हैं और अगर ईरान जंग जारी रखना चाहता है तो ईरान जंग जारी रखेगा। ईरान के नए सदर, रूहानी सदर आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई ने ये वाज़े कर दिया है कि वो जो शहदा वो शहीद हुए हैं जी ईरान और इसराइल की जंग में, जिन लोगों ने जाम शहादत पिया है, और वो उन एक एक शख्स की मौत का बदला लिया जाएगा। जी बिल्कुल उन्होंने वाजे कर दिया है। और आप देखिए जब से आयतुल्ला मुश्तबा खामेनेई जब से सदर बने हैं तब से मुसलसिल इसराइल पर हमलों का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया गया है। और जी ईरान वाज़े तौर पर ये कह रहा है कि हमारे पास वो प्रोडक्शन जो है ड्रोन्स का या फिर मिसाइलों का, उसको हम डबल कर चुके हैं। जी तो वो पीछे हट नहीं रहे हैं। वो मुसलसिल ये कह रहे हैं कि हम अपनी हम डिसाइड करेंगे जंग जारी रहेगी या जंग रुकेगी, इसका फैसला हम करेंगे, कोई दूसरा मुल्क उसका फैसला नहीं कर सकता। इस तरीके के तासुरात ईरान की जानिब से दिए जा रहे हैं। जी यकीनन देखिए, ये एक बड़ा जो है ईरान ने फैसला किया है और ये हिंदुस्तान के लिए भी नविश्ता दीवार है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया था, उसको बंद करने का ऐलान ट्रंप ने किया था। जी तो यकीनन जो है ईरान ने जो कहा है कि फ़ैसला हम करेंगे, जंग बंद करनी है, जारी रखनी है, जंग बंदी करनी है, नहीं करनी है, जो भी फ़ैसला होगा ईरान करेगा। तो ये ऐलान करके ईरान ने जहां अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद उड़ा दी है, वहीं हिंदुस्तान जैसे बहुत मुल्कों सारी को भी। चीज़ें सज्जाद जी साहब, ये कहा जा रहा है कि सेंसर कर दी गई है। तल अवीव जी यरूशलेम में बड़े पैमाने पर तबाही जी हुई है। जी दूसरे गाज़ा में यरूशलेम और तल अवीव तब्दील हो गए हैं। जी इस तरीके की बातें भी की जा रही है। हकीकत जी मंजर आम पर नहीं, बाविसों ज़रायों से ये जी जानकारियां हमें वसूल नहीं, इसलिए हम तस्दीक के साथ ये बात नहीं कह सकते। जी मगर ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल के मोसाद के जो बड़े सरबराहान होते हैं, जी सरबराहान का भी इसमें वो इस ईरानी हमलों में वो मतलब वो हलाक हुए, इस तरीके की खबरें आ रहे हैं। तस्दीक का हम यकीनन इंतज़ार कर रहे हैं। हम जी सियासत टीवी के नाज़रीन को मुसद्दक़ा खबरें पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं हमेशा से। एक खबर, क्योंकि अब इशारा मिल गया, बात को ख़त्म करना है। दो अहम खबरें हैं जिस पर सरसरी तौर पर तस्करा करते हम आगे बढ़ जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि आबनाए हॉर्मुज़ की ज़ेरे पानी, ज़ेरे आब जो है, ईरान ने बारूद की सुरंगें बिछाई हैं वहाँ पर। ये दावा पेश किए जाने के बाद अमेरिका का एक सिक्योरिटी जहाज़ वहाँ से गुजारा गया, मगर अमेरिका की ये बात जो है वो झूठी साबित हुई। ईरान ने भी कहा है कि अपनाए हरमुज़ का इस्तेमाल अगर किया जाता है ये साजो सामान की हमलो नकल के लिए, तो यकीनन उस पर हमला किया जाएगा। और अमेरिका को खुला चैलेंज भी ईरान ने किया है, तुम अपने सिक्योरिटी जहाज़ों के दरमियान में सामान या तेल या गैस ले जाकर वहाँ पर बताओ, फिर हम बताएंगे आपको कि क्या कर सकते हैं। और एक खबर हैदराबाद की है, यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर्स की, कमर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत की बात चल रही है। अगर किल्लत हो जाती है तो होटलें जो है हैदराबाद में, खाने की होटलें बंद हो जाएंगी और यकीनन सबसे ज़्यादा असर जो है हलीम के कारोबार पर पड़ेगा। हलीम जो है बंद हो जाने के खदशात पर आ जाएगी, वो होटलें बंद हो जाएंगी
और इसकी जो सनत है, हलीम की जो सनत है, वो बड़े तौर पर मुतासिर हो सकती है। होटलों में खाने पीने के कारोबार मुतासिर हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।